ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन मार्केट जो निफ्टी है ये क्या बॉटम पॉइंट है क्या, ये डबल बॉटम फॉर्म करके यहाँ से फ्यूचर रिवर्स होगा। अभी कौन सा कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है उसका ऊपर भी बात करेंगे और कौन सा डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड ले सकता है तो उसका ऊपर बात करेंगे। लोगों को लगता है ये बियर मार्केट शुरू हो गया, क्या रियली ये बियर मार्केट है या थोड़ा बहुत करेक्शन है, उसका भी ऊपर बात करेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया जंप टू हाईएस्ट एवर 2021 टू 22। ये सबसे गुड न्यूज़ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। हाईएस्ट एफडीआई इन्वेस्ट किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये न्यूज़ चैनल एनडीटीवी का। तो ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। 83.57 बिलियन 21 टू 22 में एफडीआई इन्वेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे तो 2021 में 81.97 था। तो एफडीआई कोई एक देश में कब इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं वो लोग, जब एफडीआई को लगता है वो लॉन्ग टर्म जैसे 5 ईयर्स 10 ईयर्स में उसका इकोनॉमिक ग्रो होने वाला है, तब एफडीआई इन्वेस्टमेंट करता है यहाँ पे। और एक लोगों को लगता है एफआईआई, ये एफआईआई और एफडीआई इन दोनों में से ह्यूज डिफरेंस है। जो जैसे हम लोगों को लगा ये एफआईआई एवरी मंथ, आप लोग देख सकते हैं एवरी मंथ ये लोग सेलिंग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये अभी तक 22 है, तो इसमें 7,894 करोड़ ऑलरेडी उन लोगों ने मार्केट विड्रॉ किया है। ये टेम्पोरली है, ठीक है, टेम्पोरली। ये लोग थोड़ा दिन के लिए आता है और पैसा डालता है, प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकाल जाता है। और एफडीआई ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है, वो 5 साल 10 साल इसके लिए। और ये पूरा की पूरा एनालिसिस होता है। तो कोई देश में अगर इन्वेस्ट करने के लिए जाएंगे तो उस देश का ऊपर पूरा की पूरा उन लोग एनालिसिस करेंगे कि अपकमिंग उसका इकोनॉमिक क्या होने वाला है। तो इसमें और एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो जैसा आईएमएफ जो प्रेडिक्ट किया हुआ है 2027 तक इंडियन इकोनॉमी ये 5 ट्रिलियन क्रॉस कर लेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, ये न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस का आर्टिकल है। यहाँ पे आप लोग जाके यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ये इनिशियली 5.5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बाय 2022 बाय कैलेंडर ईयर 2027 तक, ठीक है। ये जर्मनी या कोई और भी कंट्री से मतलब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा, जैसे यूएस, चाइना, जापान और ये इंडिया, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्या हुआ है, किसने किया हुआ है, आईएमएफ। और ये जो प्रोजेक्शन आया तो साथ में एफआईआई जो एफडीआई जो लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग इन्वेस्ट कर लेता है, तो कोई देश में जाके ये इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और अभी 83.57 बिलियन। तो इसमें कौन सा सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट, हम तो स्टॉक मार्केट ट्रेडर है तो उसमें हमें देखना है कौन सा सेक्टर में ये लोग पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो एफआईआई इक्विटी एम्प्लॉय एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ इंक्रीज बाय 76% इन 2021, ठीक है। तो कौन सा सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग, कितना 12.09 बिलियन। और साथ में कौन सा सेक्टर कहाँ से आ रहा है, सिंगापुर, ये तो मॉरिशस ये लोग आ रहा है। तो नेक्स्ट कौन सा सेक्टर, एमंग सेक्टर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड सर्विस सेक्टर एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो हमें क्या करना है, अगर कोई लोग इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसमें कौन सा सेक्टर में करना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ऑटोमोबाइल। तो लोगों को लगता है यहाँ पे ये सेक्टर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अगर किसी को डाउट है तो मुझे मैसेज भी कर सकता है। कौन सा सेक्टर
इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं अगर किसी ने ऑप्स्ट्रा का प्रीमियम वर्जन लिया हो तो। नहीं, ये तो फ्री में भी मिल जाएगा। तो आपको जाना है ये हीट मैप में, निफ्टी फ्यूचर ऑप्शन में जाना, ये फ्यूचर, और इसमें मिलेगा हीट मैप, और ये लास्ट में निफ्टी एफएनएस सेक्टर। तो यहाँ पे आप लोग सेक्टर वाइज जा सकते हैं। हमें कौन सा सेक्टर मिला, ऑटोमोबाइल, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमोबाइल का पूरा के पूरा आ जाएगा जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। फाइनेंशियल, सर्विस सेक्टर, सर्विस भी है यहाँ पे, कोई भी सर्विस कौन, ये सर्विस सेक्टर। तो आप सर्विस सेक्टर क्लिक करेंगे तो सर्विस सेक्टर का पूरा की पूरा स्टॉक आ जाएगा, तो उसमें देख सकते हैं। और वो जो स्टॉक में आप डालेंगे वो फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए उस हिसाब से। तो इतना प्रोजेक्शन करने के बाद जैसे 5 ट्रिलियन होने वाला है, एफआईआई पैसा निकाल रहा है, वो फिर से आ जाएगा। वो लोग प्रॉफिट लेगा और बाहर निकाल जाता है, थोड़ा दिन देखता है, फिर से इन्वेस्ट करता है। उससे इतना लेना देना है नहीं। हम लोग लॉन्ग टर्म हिस्ट्री के लिए हम लोग देखता नहीं, हमें देखना है एफडीआई। सो यहाँ पे एफडीआई ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई कर दिया। और कौन सा सेक्टर में डाला हुआ है, तो आप लोगों ने देखा होगा ये कौन सा सेक्टर में डाला हुआ है। और आईएमएफ जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, जिसके एनालिसिस किया हुआ है, तो उस हिसाब से 2027 5 ट्रिलियन हो जाएगा। तो हमें लगता है इंडियन इकोनॉमिक अभी बूस्ट होने वाला है। तो इतना फंडामेंटल न्यूज़ और डेटा मिलने के बाद अभी आपको लगता है कि इंडियन मार्केट और ये डाउन साइड में जाने वाला है, और डाउन साइड में नहीं जाने वाला है। हमें कैसे पता चलेगा कहाँ तक जाने वाला है, कौन सा बॉटम पॉइंट है। तो यहाँ पे अभी हम लोग का फंडामेंटल तो एनालिसिस कर लिया, तो हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, कहाँ पे पोजीशन, कौन सा डायरेक्शन। तो मुझे लॉन्ग टर्म में जो पोजीशन लेना है तो मुझे अप साइड ही लेना है, और मुझे नहीं लगता ये कंटिन्यू करेगा डाउन साइड के लिए। अभी क्वेश्चन है ये क्या बियर मार्केट शुरू हो गया क्या? माई आंसर इज नो। अभी कैसे पता चलेगा बियर मार्केट कौन सा है? अगर पीक पॉइंट से 20% नीचे आ गया तो ये बियर मार्केट है। हम देखेंगे अभी ये क्या, ये जो 2021 में जो हायर पॉइंट बनाया था, वहाँ से जितना नीचे आया अभी तक, ये क्या 20% से नीचे आया क्या नहीं? तो चलो देख लेता है इसमें। सो लेट्स से यहाँ पे गया था 18,600 माइनस लोअर पॉइंट कितना आया था, लेट्स से 700 माइनस 15,700 है ना, इंटू 100 डिवाइडेड बाय हायर पॉइंट कितना था 18,600 तो कितना आया 15.59। तो यहाँ से कितना नीचे आया, एक मिनट में इसको निकाल लेता हूँ, ड्राइंग टूल्स, ओके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको। जो हायर पॉइंट था और जो ये करेक्शन दिया, बियर मार्केट व्हेन इट्स रिकॉग्नाइज्ड एज ए बियर मार्केट व्हेन प्राइस ड्रॉप 20% फ्रॉम हायर पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ कितना पॉइंट ड्रॉबैक नीचे आया 15.5%, ठीक है। तो अभी भी ये बियर मार्केट नहीं है। तो आपको लगता है न्यूज़ या कोई जो फॉलो कर रहा है उसको लगता है ये वो लोग क्या बता रहे हैं, या मार्केट अभी बियर मार्केट शुरू हो गया, मार्केट कंटिन्यू करेगा नीचे, ये XYZ, अभी भी ये बियर मार्केट शुरू नहीं हुआ। ये 20% मैंने दिया नहीं, ये पूरा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है। अगर हायर पॉइंट से नीचे 20% आ जाएगा तो ये बियर मार्केट रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अभी तक किया कितना आया हुआ है 15.5% नीचे आया, अभी भी बियर मार्केट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे अभी देखेंगे तो टेक्निकल पैटर्न क्या है, लोअर लो हायर, सॉरी लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, नेक्स्ट टाइम they are failed to create a new lower low, है ना। ये जो लोअर लो था इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है। अभी रिवर्स होने के लिए हमें क्या चाहिए, कैंडल स्टिक पैटर्न। और यहाँ पे हम देखें तो RSI 40
पीरियड का ऊपर एक सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन का रूल क्या है? कैंडलस्टिक पैटर्न शुड बी अपियर इन अ राइट प्लेस इन अ राइट डायरेक्शन। अभी फर्स्ट क्वेश्चन, ये राइट प्लेस है क्या? राइट प्लेस है क्या? नहीं। तो राइट प्लेस, सॉरी, पहले राइट प्लेस के लिए सपोर्टिंग लेवल चाहिए, है ना। चलो उसका ऊपर हम लोग पहले कैंडलस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं। ये कौन सा कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ है? इसको हम लोग बुलिश पिन बार वीकली टाइम फ्रेम में वी आर रिकॉग्नाइज एज ए बुलिश पिन बार। सो बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन क्या होता है? ऐसा या ऐसा या ऐसा बुलिश पिन बार। अभी ये देखने के लिए अलग सा है ना। ये लाइक हैमर है, ये इक्वल कैंडल है, दोनों ऐसा पैरेलल कैंडल है। ये कैसे बुलिश पिन बार होगा? अगर हम देखें दो कैंडल को अगर हम कंबाइन कर दे, ये बुलिश कैंडल, चलो एक बेयरिश कैंडल भी फॉर्म कर देता है रेड बना के। ये हो गया बेयरिश कैंडल, है ना, बेयरिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल। तो उसको हम अभी चेंज करेंगे कलर ब्लैक। ओके, तो अगर यहाँ पे देखिए ये ओपन, ये क्लोज, है ना, और ये ओपन और ये क्लोज। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, दो वीक का, ये फर्स्ट वीक और ये सेकेंड वीक, ये दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे, ओपन एंड क्लोज इन अ सेम एरिया, ठीक है, ये लुक लाइक दैट। सो इट इज कॉल्ड बुलिश पिन बार। तो एग्जैक्टली ये बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें पता चल गया है, यहाँ पे एक बुलिश पिन बार फॉर्म हुआ है कंबाइन करके 2 वीक। अभी क्वेश्चन है, दिस बुलिश पिन बार आर appearing in a right place and a right direction, है क्या? नहीं। राइट प्लेस होने के लिए बुलिश पिन बार शुड बी appear above सपोर्टिंग लाइन। अभी यहाँ पे सपोर्ट है क्या? नहीं। हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये सपोर्टिंग लाइन है, ठीक है, एक सपोर्टिंग लाइन। क्योंकि हम देखें तो market rejection from this area, multiple rejection from this area, multiple rejection area, and exactly they form above this supporting line. This is called bullish pin bar. And the next, right direction, right bullish pin bar होने के लिए हमें क्या चाहिए? अप ट्रेंड चाहिए। ये अप ट्रेंड है क्या? नहीं। डेफिनेटली ये अप ट्रेंड। हाउ इट कम्स टू नो दैट दिस इज अप ट्रेंड? बिकॉज this line 50 moving average, exponential moving average still above 150 exponential moving average। ये हो गया 150 और ये हो गया 50। अभी भी आप देख सकते हैं 50 मूविंग एवरेज 150 का ऊपर है, मतलब वीकली स्टिल अप ट्रेंड and they are forming a bullish pin bar above supporting line. There is a probability that price will go up. There are no 100% certain rule in this market, but it is a probability that is called high probability, and this area called confluence area. ठीक है, तो लोगों को लगता है यहाँ पे मार्केट क्या फिर से नीचे आएगा, ये नहीं, मुझे लगता है यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो अगर हमें कॉन्फर्मेशन मिल गया मार्केट ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी 100% तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाय डायरेक्शन में जाएंगे। और साथ में हम लोग जितना, अगर जो ऑप्शन ट्रेडर है जो है, तो बेसिकली आई एम ऑप्शन राइटर समटाइम। सो ऑप्शन राइटर मतलब हम सेलिंग में ऐसा ही नहीं है, तो बाय डायरेक्शन में भी फोकस करता है, कभी कभी सेल डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से। तो जितना होगा हम लोग बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड डालेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे मेरा अभी भी पोजीशन है, मैंने आई थिंक जुलाई का कॉल बाय करके उसको नियरेस्ट सेल करके गया हुआ है, वो जो जिसको बोलता है बुलिश डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रेटेजी डाल के गया हुआ है। तो
हमें लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। हमें देखना है अभी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। चलो इसको देखता है डेली टाइम फ्रेम में क्या फॉर्म किया हुआ है। सो डेली टाइम फ्रेम में हमें देखा यहाँ पे डबल बॉटम या आप डब्ल्यू पैटर्न भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम तो वीकली देख लिया, तो यहाँ पे प्राइस हिट एंड रिवर्स बैक, हिट एंड रिवर्स बैक। तो ये डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न, कुछ भी बोले। और मैंने जैसे पहले वीकली में नो डायरेक्शनल ट्रेड डाला हुआ है। अगर मार्केट इसका ऊपर सस्टेन हो गया, ये 20 मूविंग एवरेज है, उसका ऊपर सस्टेन हो गया डेली टाइम फ्रेम में, हम लोग तो वीकली तो रहेगा, मुझे नहीं लगता इतना जाएगा। अभी जो मूवमेंट है उस हिसाब से हमने स्ट्रेटेजी डाला, तो कलेक्ट करके नेक्स्ट हम लोग बुलिश में जाएंगे, जितना स्ट्रेटेजी है बुलिश में डालेंगे, ठीक है। तो इसको बोलता है नेकलाइन। नेकलाइन किसने फॉर्म करके रखा हुआ है अभी? 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो ये है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो उसने फॉर्म करके अगर नेकलाइन को ब्रेक किया तो हम लोग बाय डायरेक्शन में जाएंगे और सीधा बुलिश स्ट्रेटेजी डालेंगे, ठीक है। अभी तो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी डाला हुआ है। तो एज ए इंट्राडे ट्रेडर मुझे कब एंट्री करना है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्केट क्लियर अप ट्रेंड लिया हुआ है, तो मुझे थोड़ा करेक्शन चाहिए यहाँ पे, जैसे ऊपर गया, और मुझे सपोर्ट चाहिए 20 मूविंग एवरेज का, क्योंकि आप एज ए ट्रेडर आप जा सकते हैं पुल बैक। जैसे मैंने पहले जो लाइव स्ट्रीम किया था उसमें मैंने पुल बैक के लिए वेट किया था, तो पुल बैक हुआ, ये कैंडल में मैंने एंट्री किया हुआ है। तो आप लोग जा सकते हैं वहाँ पे, मेरा देख सकते हैं। मैं जब क्रिएट किया था इधर था, तो मुझे एक पुल बैक चाहिए था, जो ऑलरेडी पुल बैक हुआ, तो मैंने एंट्री किया। तो यहाँ पे आप न्यू हाई फॉर्म हुआ, फिर से हमें एक पुल बैक चाहिए नियर मूविंग एवरेज 20। अगर कल मार्केट गैप अप खोले तो फिर भी मुझे पुल बैक चाहिए, ठीक है। अगर पुल बैक हुआ नियर 20 मूविंग एवरेज, दैट विल बी माई buy opportunity. So I hope you enjoyed this video. If you like this video, please like and subscribe, and if you have any doubt, please leave a comment, and thanks for watching.